अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, माशाल्लाह कितना प्यारा मंज़र है। देखिए कितने अच्छे पहाड़ हैं। हम जो है हुदैबिया के मुकाम पर जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। और ये जो रोड है ना, ओल्ड मक्का जद्दा रोड है। और कुछ ही देर में हुदैबिया की मस्जिद आएंगी, वहाँ से हम एहराम बांध कर फिर मक्का के लिए रवाना होंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं हम हुदैबिया मस्जिद पर। माशाल्लाह ये देखिए, ये जो हुदैबिया का मुकाम है ना, ये हर मोमिन का पसंदीदा जगह है, हर मुसलमान की पसंदीदा जगह है। इस वजह से कि यहाँ पर 2-3 नुमाया वाक़यात हुए। और हुदैबिया का वाक़या होने का पहले किस्सा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में ख्वाब देखे कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा हूँ। जब सहाबा कराम को उन्होंने यह ख्वाब सुनाया तो सहाबा कराम समझ गए कि नबी का ख्वाब तो झूठा नहीं होता, हमको उम्रा की सआदत नसीब होगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 जानिसार सहाबा कराम एहराम बांधे, एक एक तलवार अपने मियानों में रखे, अल्लाह के रसूल के साथ चल पड़े। और अल्लाह के रसूल जब हुदैबिया के मुकाम पर आने से पहले मुशरिकीन ने जगह जगह से उनको रोका। खालिद बिन वलीद ने कुराउल गमीम के पास रोका। आपने रास्ता बदल कर जो है अलग अलग पड़ाव डाल के जो है अपना यहाँ तक हुदैबिया पर उनके सर पर पहुँच गए मुशरिकीन के, खुरैश मक्का के। तो खुरैश मक्का ने ये देखकर अपने वफूद भेजते रहा, अल्लाह के रसूल को वापस जाने पर मजबूर करते रहे। तो उर्वा बिन मसूद सखफ़ी भी एक वफ्द के साथ आया खुरैश मक्का की तरफ से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और वो मंज़र देखा, जो प्यारा मंज़र है, इतना प्यारा मंज़र। सोचिए आप और हम भी होते तो कितना अच्छा होता। उसमें जब वो बात कर रहा था, अगर उसकी आवाज़ ऊंची हो जाती तो सहाबा कराम क्या करते थे, मुगीरा बिन शोबा जो पास ही खड़े हुए थे, ज़ोर से तलवार निकालते, ज़ोर से धन बोल के बंद कर देते अंदर। मियान की आवाज़, तलवार की आवाज़ आपस में टकराती और ये गोया के इशारा था कि अल्लाह के रसूल से अपनी आवाज़ पस्त रखो, हमारे सामने, हमारे नबी के सामने तुम जो है अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। जो ताज़ीम के आला नमूने थे, अल्लाह के रसूल खकार कर थूकते तो भी वो किसी ना किसी सहाबी के हाथ में चला जाता, यानी कोई सहाबी उड़ी पड़कर जो है टूट कर जो है उस थूक को अपने हाथ में ले लेता। वह उर्वा बिन मसूद सखफ़ी जो है ये मंज़र देख रहा था, जो अल्लाह के रसूल के साथ जो ताल्लुक़ था सहाबा कराम का, वो ताल्लुक़ खातिर का जो मंज़र था वो देख रहा था। और उसने जाकर अपनी कौम से कहा था, ए कौम, बखुदा मैंने कैसर व किसरा और नज्जासी जैसे बादशाहों के पास जा चुका हूँ, मैंने बादशाहों की वो अज़मत नहीं देखी जो सहाबा कराम के दिलों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है। जब अल्लाह के रसूल वज़ू करते तो एक ख़तरा पानी भी ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे, बल्कि जो है क्या करते थे, सहाबा कराम टूट टूट कर उस पानी को अपने हाथों में समेट लेते और अपने जिस्मों पर, अपने चेहरों पर मल लिया करते थे। जो सहाबा, जो साथी अपने नबी की, अपने बड़े इंसान की जो है वो ज़मीन पर एक ख़तरा पानी का नहीं गिरने दे रहे, तो वो खून का ख़तरा कैसे गिरने दे सकते हैं। ऐसी ताज़ीम तो मैंने पहली बार देखी। और फिर जो है उसने ये भी देखा कि कैसे लोग टूट पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं वज़ू का पानी लेने के लिए। और ये भी देखा कि जब अल्लाह के रसूल बात करते तो अपनी आवाज़ कैसे पस्त करते हैं। ये तमाम मंज़र उसने देखा और अपनी कौम से कहा था। आइए हम चलते हैं ज़रा अंदर की तरफ, देखिए। और फिर ये वही जगह है जहाँ पर बैत रिज़वान भी हुई थी। ये देखिए बाज़ार में लगा दिए उन लोगों ने, छोटी छोटी दुकानें हैं। ये दुकानें, ये जो अच्छे अच्छे अंदर बुरखे हैं, और ये तुर्की लोग भी जो है आए हुए हैं, उनकी बस भी आई हुई है। ये दुकानें देखिए, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। प्यारे प्यारे बुरखे, स्कार्फ, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। ये सब देखिए कितना अच्छा है मंज़र यहाँ पर। अगर अचानक कोई चीज़ आप मिस भी कर लिए तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसी के साथ वहाँ से आपको वो पुरानी इमारत नज़र आ रही जो फेंसिंग के ज़रिए से उस पुरानी इमारत को जो है ढका गया है। याद है ना आपको वो वाक़या जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को सिफ़ारत काम के लिए भेजे थे और उन लोगों ने उनको वहाँ पर रोक लिया। कुछ ताख़िर हो गई तो ये अफवाह फैल गई थी कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला शहीद कर दिए गए हैं।
जैसे ही उस्मान गनी की शहादत की ख़बर मिली, अल्लाह के रसूल ने अपना हाथ, कितनी खुशनी बाबरकत बात है देखिए, अपना हाथ को कहा कि ये उस्मान का हाथ है और इस हाथ पर मैं बैत करता हूँ कि मैं उनके खून का बदला लूँगा, उनका क़िसास लूँगा। और ये जो बैत हुई थी, ये बैत रिज़वान के नाम से आपको सूरह फतह में मिल जाएंगी इसका वाक़या। और ये जो दरख्त आप देख रहे हैं, इस दरख्त से इस गलत फहमी में मत आ जाना कि ये वही दरख्त होगा अल्लाह के रसूल के ज़माने का। ये इमारत बेशक 1400 साल पुरानी है, ये बाक़ियात है, लेकिन वो दरख्त उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दौरे खिलाफत में कटवा दिया कि कहीं लोग जो है शिर्क व बिदात के काम शुरू ना कर दें। ये फेंसिंग आप देख रहे हैं, ये फेंसिंग से जो है उस पुरानी इमारत का थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। ये इतनी ही नहीं थी, और भी बहुत सारी इमारतें थी जो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला, उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में तामीर की गई थी। हम जब इससे पहले आए थे तो और अभी पुरानी इमारतें बड़ी बड़ी थी, लेकिन वो सब चले गई। अब ये भी जब तक बाकी हैं, बाकी रहेंगी, इसको जब तक उन्होंने फेंसिंग के ज़रिए से तहफ़्फ़ुज़ किया हुआ है। लेकिन दरख्त के ताल्लुक़ से हरा भरा आप देखकर ये मत समझ लेना कि ये वही दरख्त है जिसके नीचे अल्लाह के रसूल ने बैत की थी। जब वो बैत हो गई तो आपको याद है अल्लाह ताला सूरह फतह में बोले कि वो नबी का हाथ नहीं बल्कि वो अल्लाह का हाथ है। अल्लाह ताला उस हाथ को अपना हाथ बोले, नबी अपना हाथ बोले, और वो उस्मान गनी का हाथ बनाकर उसमें क़िसास लेने की बात की। कितनी खुशी की बात है ना। वो वाक़या याद करिए, उस सुलह हुदैबिया को जो है फ़तेह मक्का का पेश ख़ीमा कहा जाता है। फ़तेह मक्का से भी पहले ये लोग इसी को फ़तह समझा करते थे। आइए देखिए कितना प्यारा है, पूरा गोल फिरकर हम इसको देखते हैं। वो पुरानी इमारत के अंदर दरख्त उड़ गया है तो लोग समझते हैं कि वो हो सकता है, लेकिन ये वो नहीं है। क्लियर लिखा हुआ है सुलह हुदैबिया, बल्कि क्लियर लिखे हुए हैं माशाल्लाह। ये वीडियो में देखने के बाद इस गलतफहमी में मत आना कि ये वो दरख्त है। लेकिन ज़ैनब को एक वाइट स्कार्फ देते हैं। ये देखिए लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, इसमें से सदाएं आ रही है। आप भी बोलो लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, जोर से जोर से। देखिए बसेस आ रही हैं, काफ़िले आते जा रहे हैं, कई बसेस आ रही हैं, सबको माशाल्लाह से शऊर है। ये देखिए मार्केट, ये 2 रियाल 3 रियाल की तस्बीह, और ये 3 रियाल का जो है जमजम पीने के लिए वो बता रहे थे। ये सब देखिए माशाल्लाह, बुरखे तो इतने अच्छे हैं। अब हम चलते हैं इस मस्जिद को देखने की तरफ। मर्दों के साइड जो जेंट्स हैं ना, उन लोगों के तरफ की जो मस्जिद है, पहले हम उधर जाएंगे। और ये रास्ते में ये सब है, बहुत सारी दुकानें हैं। ये बीच बीच में ऐसे जो आ रहे हैं ना, ये दुकानें आपको मिल रही हैं। अब हम घूम के जो है मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। ये लीजिए, खरीब होते जा रहे हैं। ये देखिए मस्जिद जेंट्स हजरात की, मेरे शौहर सरताज मोहतरम मस्जिद बता रहे हैं आपको। कितनी बड़ी है देखिए मस्जिद। यहाँ पर हम एहराम की 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, और वो जो सफ़ेद लिबास में बैठे हुए हैं ना, वो इस मस्जिद के इमाम हैं। इतनी प्यारी क़िरात थी माशाल्लाह इनकी, ऐसा लग रहा था जैसे इमाम सुदैस साहब के पीछे ही हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। इतनी प्यारी उन लोगों की क़िरात थी, और बहुत ही अच्छी अंदाज में उन्होंने नमाज़ पढ़ाई मगरिब की। ये देखिए कितनी बड़ी मस्जिद है।
अब हम औरतों की मस्जिद की तरफ रुख करेंगे। ये देखिए सफाई करने वाले हैं वहाँ के, मुसल्ला अल निसा लिखा हुआ है। दौरत मियाँ हैं। ये दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल होना है। इस तरह से ये दाखिल होकर यहाँ पर वज़ू खाने हैं और उधर साइड में बाथरूम है और ये मस्जिद है ख़वातीन की। यहाँ पर भी ख़वातीन जो है बैठकर अपने एहराम की 2 रकात नमाज़ें, तहियतुल मस्जिद, ऐसे इस तरह से 4 रकातें और कोई और 2 नफिल मस्जिद पढ़कर दुआएं वगैरह करते हैं। ये हम लोगों की औरतों की मस्जिद आदमियों की मस्जिद से थोड़ी कम है, छोटी सी है। ये देख लीजिए अस्कार वगैरह का चार्ट लगा हुआ है। अल्लाह ताला को अपने बंदों का दुआ करना बहुत पसंद है। ज़िंदगी की ये तमन्ना भी पूरी हो रही है कि बाबू सलाम के गेट से हम अंदर दाखिल होकर उम्रा करने वाले हैं। जो ही बाबू सलाम से दाखिल होंगे सामने बैतुल्लाह नज़र आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबू सलाम से दाखिल होने को पसंद फरमाते थे। ये बाबुल इस्लाम गेट है। لما تصوتي كنا بنصلي ये जो हम अंदर दाखिल हुए बाबू सलाम से, अगर कोई और वक्त होता तो सीधा हम जाते हुए नज़र आते बैतुल्लाह की तरफ। ये लेफ़्ट साइड इसलिए हम जा रहे हैं हजर अस्वद की तरफ, ग्रीन लाइट की तरफ, इसलिए कि वहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं। दिखाई दे रहे हैं ना आपको, बैरिकेड्स लगे हुए हैं और इधर से छोड़ा जा रहा है। ये अब जो तकलीफ़ हो रही है, इस तकलीफ़ को देख के अब गुस्सा नहीं आ रहा, अब खुशी हो रही। अरे इतना अच्छा बना रहे कि इतनी तवील मुद्दत के बाद इतने ज़्यादा मोतमरीन को और हाजियों को तकलीफ़ हुई, लेकिन ये जो बेसमेंट्स में से जो बैतुल्लाह को नज़र आने के जैसा इंतज़ाम कर रहे हैं ना, ये काम बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अब तकलीफ़ का एहसास नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा कि आप नीचे बेसमेंट में बैठ के बैठे बैठे बैतुल्लाह को भी देख सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अभी आप देखिए हर तरफ से आपको बैतुल्लाह नज़र आता रहेगा। ये देखिए सुनहरे जालियों के पास ये जो कुरान का रैक रखा हुआ था ना, और ये है मेरे सरताज मोहतरम वाजिद अहमद अफज़ल और मेरी प्यारी बेटी ज़ैनब नूरा अफज़ल। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम उम्रा के लिए हुदैबिया से यहाँ पर आए हुए हैं, बाबू सलाम से दाखिल हुए और आप देखेंगे बैतुल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बेसमेंट से जो है बैतुल्लाह नज़र आ रहा है। आप क्या कर सकते हैं, जब तवाफ़ करके थक गए या फिर आराम से बैठे हुए हैं तो आराम से एसी में बैठ के बैतुल्लाह का दीदार कीजिए, नवाफिल पढ़िए, तिलावत कीजिए और बार बार नज़र उठाकर अल्लाह के घर को देखिए। कितना अच्छा